बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आई निसार अहमद, टीचर BHS कोनागबरा, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, यूनिट्स कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो अज़ीज़ बच्चों, इसी लेसन को कंटिन्यू रखते हुए आज हम इसकी जनरल एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चंस समझने की ट्राई कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, ड्रा द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास 4 कंपाउंड के नाम दिए गए हैं। अब इनका हमने स्ट्रक्चर बनाना है। पहला है इथोनिक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, बुटानून्स एंड हेक्सानॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी पहला क्या है, इथोनिक एसिड। अब इथोनिक एसिड का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? जब ब्रोमो पेंटेन पेंटेन सिंपल पेंटेन का स्ट्रक्चर तो हमने बनाया। अब पेंटेन के साथ हम क्या जुड़ेगा? जिस वक्त ब्रोमीन जुड़ेगा तो वो ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। इसी तरह ब्यूटेन के साथ जब बुटानून्स कैसे बनेगा या हेक्सानॉल्स कैसे बनेगा। और फिर यहाँ पूछ रहा है कि और स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। तो पहला है हमारे पास इथोनिक एसिड। अब ये इथोनिक एसिड जिस वक्त इथेन के साथ कौन सा ग्रुप OH ग्रुप्स मिलेगा तो वो क्या बनता है? इथोनिक एसिड बनता है। सपोज जैसे हमारे पास इथेन है, जैसे इथेन का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। तो जहाँ कार्बन के तो 2 एलिमेंट्स हैं, एक ये है एक ये है, यानी E2। अब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? हाइड्रोजन 6 होने चाहिए थे। तो यहाँ क्या है, यहाँ इसके साथ COOH ग्रुप है, यानी अब यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है। अब हमें पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी डिफरेंट है इसके हाइड्रोजन की निस्बत। तो यहाँ कार्बन जो है, कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और जहाँ OH ग्रुप है इसका, तो ये हमारे पास बन गया इथोनिक एसिड। अब इसको हम CH3COH, यानी ये है CH3COOH भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है इथोनिक एसिड। अब है हमारे पास ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन्स के 3 पॉसिबल्स आइसोमर्स होते हैं, यानी आइसोमर्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंस हो। अब यहाँ हम देखते हैं, यानी हमारे पास क्या है, पेंटेन है, ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C5H12, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह ब्रोमीन आ रही है। तो यहाँ इसका नाम पड़ गया ब्रोमोपेंटेन। क्या नाम पड़ गया? ब्रोमोपेंटेन। तो एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया ब्रोमोपेंटेन का। यहाँ एक स्ट्रक्चर इसका ये है, एक ये है आइसोमर्स। यानी देखिए इसका स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल सेम है लेकिन नाम इनका डिफरेंट आएगा। तो जहाँ हमारे पास अब ये ब्रोमीन जो है ये 2nd नंबर कार्बन एटम पर अटैच है। तो इसको हम जिसको इसका नाम क्लेचर करेंगे, हम पढ़ेंगे इसको 2 ब्रोमोपेंटेन। ये ब्रोमोपेंटेन है, ये 2 ब्रोमोपेंटेन्स है।
और इसी तरह से इसका थर्ड वन जो है, ये ब्रोमीन जो एटम है ये कार्बन नंबर 3 पर है, यानी इसको आप पढ़ोगे 3 ब्रोमोपेंटेन। अब ये 3 आइसोमर्स हैं किसके, ब्रोमोपेंटेन के। कितने आइसोमर्स हैं, ये 3 आइसोमर्स बन गए हमारे पास किसके, ब्रोमोपेंटेन के। तो नेक्स्ट है हमारे पास बोटानिन्स, CI3 CI2 CO CI3, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हमारे पास इसमें बुटेन्स में 4 कार्बन आइटम्स होते हैं, लेकिन इसमें एक कार्बन आइटम के साथ डबल बॉन्ड हो रहा है किसका, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ रहा है, तो ये हमारे पास बोटानून्स। और हमारे पास नेक्स्ट वन जो है हेक्सानॉल्स, यानी ये हेक्सेन के साथ अब क्या जुड़ रहा है, हेक्सेन के साथ OH ग्रुप, यानी जिसको तो हेक्सेन के साथ ऑक्सीजन के एटम्स ऐड होगा तो ये हेक्सानॉल्स बनेगा। तो जिसका फार्मूला जैसे ये हमारे स्ट्रक्चर इसका बन रहा है CH, इसको अगर हम इसको ऐसे लिखें CI3 CH2 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 COH COH या CHO, तो ये है हमारे पास हेक्सानॉल। क्या है ये, हेक्सानॉल। तो ये हमारे पास इसका हमने स्ट्रक्चर्स का क्या दिया जी, इनकी हमने स्ट्रक्चर बनाया इन कंपाउंड्स का। तो जो हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन ये है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स के नाम गिवन है, कंपाउंड्स है लेकिन इसका हमने नाम लिखना है। ऊपर से कंपाउंड्स के नाम थे, उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इनके नाम बताने हमने। जैसे भी हमारे पास है CH3, हमारे पास है CI311CH2Br, यानी अब इस कंपाउंड्स का नाम क्या बनेगा, CH211CH2Br, यानी ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है। यहाँ से हम देखेंगे यानी कितने कार्बन आइटम्स हैं, 2 कार्बन आइटम हैं। कितने कार्बन आइटम हैं, 2 कार्बन एटम है, और साथ में क्या जुड़ रहा है, ब्रोमीन जुड़ रहा है। 2 कार्बन एटम्स किस में होते हैं, ये इथेन में होते हैं। तो ये है हमारे पास ब्रोमो इथेन, क्या नाम बन गया, ब्रोमो इथेन। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंपाउंड जो है ये है CH2OH, यानी कंपाउंड है हमारे पास, यानी एक कार्बन एटम किस में होता है, एक कार्बन एटम मीथेन में होता है। तो ये क्या बनेगा, ये मेथनॉल बनेगा। क्या बनेगा, मेथनॉल। तो मेथनॉल इसको एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। और थर्ड वन जो है हमारे पास, थर्ड वन जो है CI3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड H, C ट्रिपल बॉन्ड H। किससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ये हमारे पास हेक्सेन है। अब हेक्सेन है लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिस वक्त ट्रिपल बॉन्ड यानी ये अनसेचुरेटेड है, तो अनसेचुरेटेड फॉर्म में ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो इसका नाम है हेक्सीन। क्या नाम है, हेक्सीन्स नाम है। तो ये इन कंपाउंड्स के नाम हमारे पास आ गए। ये वाला है जो है ये ब्रोमो इथेन है, ये हमारे पास मेथनॉल है, और ये हमारे पास हेक्सीन्स है। तो कल इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।